हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग का बीसीएसईटी 131 का जो एग्जाम है वो आ चुका है। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसीलिए मैंने इसके लिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये पूरा मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो मैंने डिस्कस किया है अपने चैनल पे। आप उसे जाकर एक बार देख सकते हैं। जिसने भी नहीं देखा है वो उसको दोबारा से देखे और समझे, क्योंकि मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ वो कुछ जितने भी टॉपिक्स हैं वो उसके पार्ट में हैं, और साथ ही साथ आपके कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हैं। सो एक बार उसे अच्छे से देखिएगा, देन आप इन आंसर को अटेम्प्ट करिएगा एंड देन देखिएगा आप इन आंसर को अटेम्प्ट कर लेंगे। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल डायग्राम ब्रीफली एक्सप्लेन सम ऑफ फील्ड मॉडिफिकेशन ऑफ बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड देयर लिमिटेशन। तो देखिए, मैंने इसका जो एक्सप्लेनेशन किया है, उसमें आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्लास देखिए, ये चीज़ मैंने इसको अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए इसलिए रखा है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है, इसमें सबसे पहले आपसे पूछते हैं ये क्या होता है? कई बार इसकी लिमिटेशंस तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। डायग्राम आप चाहें तो प्रिपेयर कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, एग्ज़ाम में आता भी है और नहीं भी आता है। ये मैंने एक्सेप्शन में इसलिए रखा, क्योंकि आपका जो बोर एटॉमिक मॉडल है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको कोई भी स्किप मत करिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये नहीं आएगा, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन थॉमसन एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल विद देयर लिमिटेशंस। तो देखिए, आपकी जो मॉडल्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, उसकी एक प्रॉपर वीडियो हमारे चैनल पे आप उसे देखिएगा। मैंने लिमिटेशंस को जो भी पॉइंट्स हैं, कौन-कौन से सेपरेट पॉइंट है ना, किसमें क्या चीज़ है, तो वो सारा कुछ डिटेल में बताया है। आप एक बार उसको देखिएगा। उसके बाद आप ये थॉमसन और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को भी डिफरेंशिएट कर लेंगे। थर्ड वन है हमारा, स्टेट हुन्स रूल, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द रूल। अब देखिए, स्टेट हुन्स रूल, अब हुन्स रूल क्या है और इसके पीछे क्या रीजन है, तो क्या रीजन है, क्या रूल लगा है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए हुन्स रूल क्या है। क्लास, अगर आप हुन्स रूल भी जानते हैं क्या है ना, तो आप ये जो रीजन पूछा है ना, ये आप इजिली एक्सप्लेन कर लेंगे। तो आपको ये अच्छे से तैयार करना है। कई बार ये जो हुन्स रूल है ये आपका शॉर्ट नोट में भी आ जाता है, बट मोस्टली जो है ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये लॉन्ग का पार्ट रहता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्टेट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या होता है, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो मैंने बताया वो क्या होता है, और इस थ्योरी पे क्या बोला गया ये। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ठीक है। इसकी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने इसका एक पूरा डेरिवेशन करवाया है। आप हमारे उस वीडियो को जाकर अच्छे से देख सकते हैं। 131 का मैंने पूरा एक्सप्लेन वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो उसको देखिएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ईज़िली सॉल्व कर लेंगे। और एक चीज़ और, जिनमें आपकी मैथमेटिकल थ्योरीज़ को एक्सप्लेन करने को कहा जाता है, उसमें ध्यान रखिएगा, अगर आपको डिफाइन करने के लिए भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि बस आपने 2-3 लाइन लिखी एंड देन डेरिवेशन लिखा एंड इट्स कंप्लीट। नो, आपको वहाँ पे प्रॉपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करना होगा। जो भी पर्टिकुलर टर्म पूछा गया है डिफाइन के लिए, वो आपको डिफाइन करना है, देन आपको अपना जो एक्सप्रेशन है वो आपको स्टार्ट करना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन स्टर्न ग्लैक एक्सपेरिमेंट। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट, ये मैंने बताया था आपको, आप लोग देखिएगा। जिन बच्चों ने देख रखा है उन्हें पता भी होगा ये क्या है। तो इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से भी मतलब एक बार तैयार करिएगा, क्योंकि इसको 2 टू 3 पॉइंट्स में पूछा जाता है। फोर्थ हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द हैमिल्टनियन ऑपरेटर, आल्सो गिव इट सिग्निफिकेंस। तो हमारे ये जो हैमिल्टनियन ऑपरेटर से ये क्या है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, ये भी देख लीजिएगा। सेवेंथ है, ड्रॉ द शेप्स ऑफ 3p ऑर्बिटल विद द एप्रोप्रिएट लेबलिंग। आप लोग 12th से ही पढ़ के आ रहे हैं, एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स, है ना? तो यहाँ पर आपको शेप्स के डिस्कशन को अगर ये एक तरह से मैंने लॉन्ग और इम्पोर्टेंट में इसलिए रखा है, क्योंकि इसमें से ही बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपके शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। तो ये जो पी ऑर्बिटल के शेप्स की बात करिए ना, वो स्किप मत करिएगा, उसे अच्छे से तैयार करिएगा, वो आपको कहीं न कहीं पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। 8th क्वेश्चन है हमारा, राइट 3 यूजेस ऑफ एल्काइन्स। तो एल्काइन्स के क्या यूजेस होते हैं? बेसिक तो आपको एल्केन और एल्कीन्स के भी यूजेस पता होने चाहिए, बट एल्कीन्स एल्काइन्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखे हैं। सो ये बेसिक आपके 8 क्वेश्चंस हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट में रखे हैं। बाकी मैंने जो ओरल टॉपिक आपको बोले हैं, उनको भी अच्छे से तैयार करिएगा। ये सारे जो टॉपिक हैं, इनमें से आपको 1-2 मार्क्स में कभी शॉर्ट नोट में देखने को मिलेगा, कोई लॉन्ग में देखने को मिलेगा, है ना? कहीं तो आपको फिल इन द ब्लैंक में कुछ चीज़ देखने को मिलेगी। इसीलिए इन टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बीसीएसईटी 131 केमिस्ट्री के कुछ शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक लाऊँगी। बच्चे शॉर्ट नोट्स में बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये पढ़ लें या फिर कौन-सा पढ़ लें। तो उसके लिए मैंने कुछ सिलेक्टेड शॉर्ट नोट्स भी रखे हैं, तो उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट लाऊँगी। लेकिन तब तक कि आप लोग इसको देखिएगा और इसके सारे क्वेश्चन के आंसर रफ कॉपी पे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय।